दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। सभी का स्वागत है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और एक दिन की छुट्टी कल फिर है। लेकिन आज के सेशन में भी मार्केट्स ने एक बढ़िया गैप अप शुरुआत जरूर दी, लेकिन बाद में वो गैप्स जो है वो गिव अप कर दिए और पूरे दिन बाजार उसी गिव अप गैप जो बचा था उसके साथ ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा था। 18,255 के आसपास के हाईज और वहां से बिकवाली के बाद 18,100 की रेंज में ही कहीं ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ा। पूरे दिन %0.5 की तेजी रही इंडेक्स में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, निफ्टी बैंक में। लेकिन लास्ट आवर तक आते आते फिर से बाजार में तेजी पकड़ी और निफ्टी फ्यूचर 18,340 के जोन से पहुंचता दिखाई पड़ा और निफ्टी 18,200 के पार जाकर बंद हुआ। इंटरेस्टिंग नंबर यह है कि निफ्टी बैंक रिकॉर्ड स्तरों पर बंद हुआ। इंटरेस्टिंग नंबर यह भी है कि शायद 17 जनवरी 2022 के बाद आज निफ्टी 18,200 के पार बंद हुआ। यानी कि पूरा साल निकल गया जबकि निफ्टी ने 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी। तो ये पूरे 10 महीने 11 महीने बाद जाकर ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक स्पेसिफिक मूव था, लेकिन आज भी पीएसयू बैंकिंग बास्केट तेजी में थे। एसबीआई, बीओबी, केनरा, यूको, यूनियन, इंडियन सभी तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पूरे पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। मेटल में आज तेजी थी। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स आज बैकफुट पे थे। आज ऑटो में कुछ हद तक लास्ट आवर में बाइंग थी, लेकिन सिलेक्टिव मूव वहाँ आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का मूव था वो बेटर साइड पे ही आप मान सकते हो और मेजरली वहाँ पर पीएसयू बैंकिंग बास्केट पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहा था। इसलिए फ्रंटलाइन इंडेक्स के मुकाबले यानी 0.5% की निफ्टी बैंक के मुकाबले करीब करीब 4.5% के आसपास का मूव निफ्टी पीएसयू बैंकिंग बास्केट में आपको दिखाई पड़ेगा। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज आज फिर से कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही थी। नंबर्स का इंपैक्ट था डिविस में, तेज गिरावट आई नंबर्स के बाद। नंबर्स का इंपैक्ट था एसबीआई में, बीओबी में, जहां पर नंबर्स के बाद एक जोरदार मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। सवाल जवाब का सिलसिला सीधे शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, व्हाट इज हैपनिंग इन डिविस लैब कंसिस्टली गिविंग बैड रिजल्ट्स, व्हाट शुड टू बी डन। मतलब सर मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। मतलब कॉन कॉल सुनी थी, कॉन कॉल भी थोड़ी कमज़ोर टाइप की थी और नंबर्स का रिएक्शन ही बहुत स्ट्रॉन्ग था। 6% के आसपास का फॉल नंबर्स के बाद आया। डिस्पाइट एपीआई की लार्जेस्ट प्लेयर है, लेकिन एक तो फार्मा का टेल जो हेडविंड है वो प्लस लोअर लेवल से 10-12% चला, उसके बावजूद भी फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा इन नंबर्स के बाद। और शायद ये प्रिवेल भी करेगा अभी कुछ दिन, क्योंकि नंबर्स के साथ साथ कमेंट्री वीक है, थोड़ा सा और प्रिवेल करेगा जब ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स आएंगे या डाउनग्रेड्स आएंगे या कॉन कॉल चलेंगी, उनके बाद डिटेल और क्लियर होंगी। आज कॉन कॉल चल रही थी अभी 2 बजे के अराउंड। तो थोड़े टाइम के लिए तो ये शायद एक रेंज में रहे। हैविंग सेड दैट, कंपनी ऐसी ख़राब नहीं है, बट सिनेरियो ख़राब है थोड़ा सा, फार्मा का भी, सेक्टर का भी तो और कंपनी का भी। तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉल लेनी होगी। ओके, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, नैरोलैक, इंडिगो। दीक्षित सर, इसमें एशियन पेंट्स 42% डेकोरेटिव स्पेस का मार्केट शेयर ओन करता है। बर्जर पेंट्स एशिया की 14th नहीं, वर्ल्ड की 14th, एशिया की शायद 7th और इंडिया की 2nd लार्जेस्ट पेंट कंपनी है। इंडिगो 6% मार्केट शेयर कमांड करता है और कंसाई नैरोलैक इज हाईली इनटू ऑटोमेटिव पेंट स्पेस। लार्जेस्ट प्लेयर इज एशियन पेंट्स ऑब्वियसली। तो पहली चीज़ तो अगर आप लीडर के साथ जाना चाहते हैं तो हमेशा एशियन पेंट ही रहेगा पेंट स्पेस में। दूसरा, ये पेंट के साथ साथ होम डेकोरेट्स और होम फर्निशिंग के बिजनेस में भी है, तो वो भी कंपनी को एज दे रहा है, इसीलिए इसके वैल्यूएशन और महंगे भी चल रहे हैं। ग्रासिम अगर एंटर करता भी है तो भी मेजर डैमेज एक बार को एशियन को लगेगा, लेकिन वो फिर भी मैनेज करने की कैपेसिटी में। एंड देन कम्स बर्जर। सो 2 बेस्ट स्टॉक अगर इन 4 में ढूंढेंगे तो पहला एशियन एंड दूसरा बर्जर, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉल ले सकते हैं। मेदांता आईपीओ, मिश्रा साहब वैसे तो कंपनी ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेना चाह रहे हो तो आईपीओ में क्यों लेंगे। आप डाल के छोड़ दीजिए, एक बार को शायद लिस्टिंग गेन मिलेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा तब ऐड कर सकते हैं। दो त्रेहन सर को तो मतलब हैट्स ऑफ टू हिज लीडरशिप, लेकिन अदरवाइज आप एज अ कंपनी वैल्यूएशन वाला पार्ट क्रूशल रहता है। मैनेजमेंट के ऊपर तो आप ज़रूर बाय कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। कंपनी में बाय कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस रेंज पे आईपीओ कितना प्राइसी है, कितना जूसी है, कितनी इक्विटी लेके आ रहा है, क्या वैल्यूएशन है, ये पार्ट थोड़ा कंसर्न रहता है।
सो अभी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट लिस्टिंग के बाद की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको दोबारा एक बार अपनी सिचुएशन को री इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ज़्यादा गैप अप मिल गया, वैसे तो उम्मीद ज़्यादा है नहीं गैप अप की, लेकिन अगर मिल गया मान लीजिए तो थोड़ा पैसा निकाल लीजिएगा, नंबर्स के बाद थोड़ा वापस नीचे मिले, लॉक इन पीरियड खुलने के बाद नीचे मिले तो दोबारा एंटर कर लेगा, तो उस समय की कॉल उसके हिसाब से ली जाएगी। लेकिन सो फार यहाँ पे कंपनी को खराबी सच नहीं दिख रही है। ओके, कहाँ गया? ओके, इसके अलावा फ्रेश एंट्री फॉर एशियन पेंट्स एट दिस प्राइस, ये थोड़ा कहना मुश्किल है कि किस प्राइस पे एंटर करना है। सर इसका बेटर साइड ये होता है कि जहाँ से शेयर चला, जहाँ तक शेयर चला, वहाँ से अगर रिट्रेस होता है तो मैक्सिमम 30-40% तक रिट्रेसमेंट आप देख सकते हैं। जैसे टाटा एलेक्सी के केस में अब रिट्रेसमेंट पूरा हो रहा है ऑलमोस्ट, तो उसके बाद वो रेंज में रहेगा और रेंज के बाद चलना शुरू करेगा। लेकिन एशियन पेंट जैसे स्टॉक में प्राइस से अगर आपको बचना है तो बेस्ट इज SIP कर लीजिए, हर महीने थोड़ा 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 ऐड करते रहिए, तो आपका प्राइस भी एवरेज हो जाएगा और विद टाइम आपके पास एक सब्सटैंशियल क्वांटिटी भी आ जाएगी। ओके, HDFC Limited in 5 years given 40% रिटर्न, शुड वी कंटिन्यू एज पोर्टफोलियो स्टॉक होल्डिंग सिंस 3 years? अनिल सर तो कहने को ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ये नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने वाला स्टॉक है, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस समय एक रेंज के अंदर इसलिए कि इसका HDFC पूरा ग्रुप का, कि HDFC और HDFC बैंक का मर्जर है, देव मेगा मर्जर है, फाइनेंशियल में इससे बड़ा मर्जर अब तक नहीं हुआ। तो इस तरह के मेगा मर्जर से पहले कंसोलिडेट कर रहा है दोनों ग्रुप्स, इसीलिए अभी चेंजेस होंगे स्ट्रक्चर में, इसलिए पूरा FII शाय अवे है पूरे HDFC ग्रुप से एंड वेट एंड वॉच मोड पे है। तो जैसे ही ये मर्जर कंप्लीट होगा वापस फैंसी बढ़ेगी, चाहे वो HDFC लाइफ हो, AMC हो, लिमिटेड हो या बैंक हो, जो भी एंटिटीज़ बचेंगे उनके अंदर। सो एज ऑफ नाउ आप आराम से बने रहिए, जब उसने ऑलरेडी 40% रिटर्न बना कर दिया है पिछले इतने सालों में, तो एवरेज CAGR भी 20% की पिछले 12 साल की। सो आप आराम से बने रहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, नॉन साइक्लिकल एंड ग्रोथ सेक्टर विद बेस्ट स्टॉक नेम। पटेल सर, नॉन साइक्लिकल में आप जाना चाहते हो तो कोई कमोडिटी बेस्ड स्टॉक नहीं लेंगे, जैसे कि मेटल हुआ, जैसे कि शुगर हुआ, टी हुआ, टेक्सटाइल हुआ। टेक्सटाइल एक बार को नहीं भी, उसमें भी बहुत क्लासेस होते हैं, इवन केमिकल्स के भी कुछ हिस्से उसमें आते हैं साइक्लिकल में, क्रूड हुआ, डेरिवेटिव्स क्रूड के। अब आते हैं नॉन साइक्लिकल में, आता है IT, नॉन साइक्लिकल में आता है FMCG, ये QSR स्पेस, लिकर, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस, ये बैंक्स, ये सब नॉन साइक्लिकल में, इनमें कोई लेना देना नहीं साइकिल का। लेकिन सही चुनाव, तो अगर आप कोई नाम चुनना चाह रहे हैं तो लीडर में जाइए। देखिए, लार्ज कैप में जाना चाहते हैं तो बैंक्स में तो SBI PSU में था ही, पहले भी कई बार जिक्र किया और आज आपने उसका हश्र देख लिया, ऑल टाइम हाई पर शेयर है। प्राइवेट में HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक जैसे बेस्ट नाम तो है ही। देन कम सीमेंट, सीमेंट में आप अल्ट्राटेक, श्री, मे बी JK सीमेंट, इनको देख सकते हैं, डालमिया भारत इवन। और उसके अलावा अगर आप FMCG में आते हैं, HUL, ITC, ऑब्वियसली दे आर द बेस्ट। प्रॉक्टर भी इवन, लेकिन वो स्लो मूवर है, लो वॉल्यूम स्टॉक है। हॉस्पिटल में अपोलो, वेदांता को भी एक बार देख सकते हैं, इवन मैक्स भी ठीक है। और देन कम्स लिकर में यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको, खैतान, ऑब्वियसली दोनों द बेस्ट प्लेयर हैं, यूनाइटेड ब्रिवरीज इवन। तो इंश्योरेंस में HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल, तीनों ही बेस्ट कंपनियाँ। सो कॉल आपको लेनी होगी, लेकिन ये सेक्टर ऐसे हैं जिनको आप नॉन साइक्लिकल कैटेगरी में डाल सकते हैं। साइकिल पैसा बना के बहुत देता है, लेकिन अगर आप सही टाइम पर एंट्री कर गए हैं और सही टाइम पर एग्जिट कर गए, जैसे टाटा स्टील ने बना के दिया, शुगर बना के दे सकता है अगर यहाँ से आधे में मिल जाए तो कॉल लेनी पड़ेगी उसको आपको। किम्स एंड दीपक नाइट्राइट सर बहुत चला हुआ है हेमंत सर, वैसे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन 100 रुपये का शेयर आज 2400, 2600, 3000 की रेंज में पहुंच गया। रही बात किम्स की, तो किम्स का एक रीजनल परफॉर्मेंस ज़्यादा है, शायद मिडिल जो आंध्र प्रदेश एंड बाकी एरियाज है, तेलंगाना एंड ऑल, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस कहीं ज़्यादा है। सो वो अभी एक्सपैंड कर नहीं रहे हैं। महाराष्ट्र में कुछ हॉस्पिटल उन्होंने लिया है, लेकिन और अभी लेने बाकी हैं। सो इससे बेटर आप नेशनल प्लेयर में चले जाइए, अपोलो हॉस्पिटल ज़्यादा बेटर है, मैक्स चले आइए, फोर्टिस चले आइए, वेदांता भी देख सकते हैं नई लिस्टिंग में। हॉस्पिटल में हमेशा अपोलो 72 हॉस्पिटल सबसे डोमिनेंट प्लेयर, तो उसको पहले देख सकते हैं। और रही बात मिड कैप में आप जाना चाह रहे हैं तो किम्स को, मतलब किम्स से बेटर आप, मतलब इंद्रप्रस्थ मेडिकल के अलावा बाकी सभी ठीक लगते हैं, इसमें वही नहीं चलता है, बाकी सब तो ठीक ही है। ओके, नेक्स्ट शुगर साइकिल कब स्टार्ट होगी? अग्रवाल साहब, ये बहुत टिपिकल सवाल है। 4 साल से तो मैं वेट कर रहा हूँ, 3 साल कोविड के बाद से तो नहीं देखा वो भाव मैंने, तो मैं वेट कर रहा हूँ भाव आने का। लेकिन जिस दिन आपको हर तरफ से शुगर पे बुरी खबरें सुनाई पड़ रही हों,
जब वर्स्ट क्राइसिस आपको दिख रहा हो और आपको लग रहा है सेक्टर कभी नहीं चलेगा, बस वही दिन होगा जब साइकिल शुरू होगी। ओके, इन्फी अगुन साहब होल्ड 1360 स्टॉप लॉस, बाकी बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 2 year I'm kind of buying sugar stocks, all are giving good profit from 15 to 220. Is it time to start profit booking? When can I start selling? I know but don't know when to sell. I request your advice. धनंजय सर, आप बेचना कब है, दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर एपेटाइट, कि अगर आपको ज़रूरत है पैसे की तो आप बेचिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मत बेचिए। 3 तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। पहला, वो स्टॉक्स जो कि आप हमेशा के लिए अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हैं। आप पूरा नहीं करना चाहते हैं, आधा कर दीजिए, 1/4 कर दिए, वो आपकी कॉल है। दूसरा, आप टाइम टाइम पर ऊपर ट्रिम करते रहिए प्रॉफिट्स को, और रीजनेबल प्रॉफिट 40%, 50%, 60, 70, 100% अगर आपको मिल रहा है तो आप कैपिटल निकालते रहिए और फ्री के शेयरों को रखते रहिए। ये दूसरा तरीका जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा होता है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकालते रहें, नीचे के लेवल पर दोबारा उन्हीं को ऐड करते रहें। एक ये भी तरीका होता है, लेकिन वो उनके लिए जो बहुत एक्टिवली ट्रैक करते हैं, क्योंकि आप इतने समय से ले रहे हैं तो बेटर ये है कि आपका प्रॉफिट 100 गुना हो ही चुके हैं, 220% आप खुद ही बोल रहे हैं। तो बेटर है जहाँ 200%, 100%, 150% है, वहाँ कैपिटल निकाल लीजिए, और कैपिटल निकाल के वेट कर लीजिए उन्हीं को नीचे के दाम पर लेने के लिए, जो मिलेंगे नहीं 99%, लेकिन उस जैसी क्वालिटी के कुछ और नामों को आप रख सकते हैं। और जो बचे हुए 50% हैं उनको भी जब वो 100% हो जाए तो उसको 50 कर देगा, और उसके बाद जो बचे 50 वो आगे अगली जनरेशन में पास ऑन कर देगा, जो फ्री के शेयर होंगे। तो ऐसे करके आप कैपिटल ही बचा लेंगे अपना, और प्रॉफिट्स को भी आगे की तरफ पास ऑन करते रहेंगे। नेक्स्ट असेट क्लास अगर आप डालने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से इससे निकाला हुआ पैसा इक्विटी में डालिए, क्योंकि उससे अच्छी असेट क्लास अभी तो कोई नहीं खड़ी। रियल स्टेट, म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड, तीनों ही शायद उसको मैच नहीं कर पाए नियर टर्म में, तो नहीं। तो बेटर ये कि आप इक्विटी के साथ ही रहिए जब आप इतने फाइनली उसको प्ले कर पा रहे हैं तो। ओके, आईजीएल निक्सर टूटा, फिर टूटने के बाद चला, और उसके बाद रेंज बाउंड ट्रेड, न्यूज़ फ्लोज ड्रिवन है, पीएसयू का इम्पैक्ट है, क्योंकि पार्शियल पीएसयू तो है ही, सो ऊपर के लेवल पे सेल ऑफ भी है। बट हैविंग सेड दैट, जो पोल्यूशन लेवल है डेली एनसीआर का, तो आईजीएल की डिमांड तो ऐसे इंप्रूव होनी चाहिए, क्योंकि डीजल रुकेगा, पेट्रोल रुकेगा तो गैस की प्राइसेस, ईवी की प्राइसेस बढ़ेंगे, या डिमांड रिवाइव होनी चाहिए। सो मीडियम टर्म के लिए हाँ ठीक, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा चला हुआ है, तो मतलब चल के टूटा हुआ और फिर उसके बाद चल नहीं रहा है वाली सिचुएशन में है, तो ज़रा देख संभल के कॉल लीजिएगा, सरकार वैसे ही है, तो कुछ ऊपर सेल ऑफ ना आ जाए। ओके, लाओ पाला जुबिलेंट फूड बेस्ट बिटवीन नायका। नायका के केस में सर सरन साहब अवॉइड ही करिए, क्योंकि स्विंग ट्रेड के लिए भी पता नहीं कहाँ फंस जाए वो आपके लिए, तो आपको मुश्किल हो जाएगी। वैसे भी 10 नवंबर आ ही रही है, नहीं 10 नवंबर कल, 10 नवंबर और 11 नवंबर को इनके एक में बोनस एडजस्टमेंट है और एक में नई इक्विटी छूटेगी, वो 30 करोड़ शेयरों की, तो दोनों ही केसेस में थोड़ा ये रिस्की रहने वाला, तो फंस गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ध्यान से वाले कॉल लीजिएगा। जुबिलेंट फूड के नंबर आने वाले हैं, तो नंबर देख लीजिए, उसके बाद कोई कॉल लीजिए, कल नंबर है इसके और अच्छे नंबर रहने का अनुमान है, नीचे मिल जाए तो जैकपॉट है फिर आपका। और रही बात लाओ पाला की, तो लाओ पाला के केस में भी वो थोड़ा थिन वॉल्यूम स्टॉक है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा बेटर जुबिलेंट फूड है एटलीस्ट। IDFC फर्स्ट, दीपक सर, प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़े थे कुछ दिन पहले, उन्होंने इसके टारगेट दिए थे 60, 65 और मीडियम टू लॉन्ग टर्म 80। आप उनकी कॉल मानना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ये मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, बहुत लंबे समय बाद चला है, बैंकिंग की रैली में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो तेज़ी मिल रही है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। बट थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स ऊपर के लेवल पे, एटलीस्ट अपने कैपिटल प्रोटेक्शन भर का प्रॉफिट ऊपर के लेवल पे आप निकाल सकते हैं। ओके, J&K बैंक, परवेज सर अवॉइड, मतलब अभी तो ये प्रॉफिट अगर बना के दे रहा है हाल के मूव में, साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, J&K बैंक, ये सब बैंक चल रहे हैं, तो आपको पैसा बन रहा तो निकल जाइए, लेकिन अदरवाइज रीजनल बैंक्स में थोड़ा अवॉइड ही करिएगा। अगर बैंक्स में मीडियम टू लॉन्ग टर्म जाना है तो PSU का तो SBI, और प्राइवेट्स में ऑब्वियसली बात है वो 5 बड़े नाम, कोटक, एक्सिस, ICICI, HDFC एंड इंडसइंड, इन 5 को ही ध्यान में रखिएगा। और PSU में आपके लिए हमेशा SBI एक बेटर ऑप्शन है। ये छोटे बैंक्स में मोमेंटम ज़रूर बढ़िया मिलता है, जैसे अभी मिल रहा है, 1.5 महीने के अंदर ही कर्नाटका बैंक 80 रुपये से 150 रुपया हो गया, तो ऐसे शेयर मोमेंटम में तो बढ़िया चल जाते हैं, और मोमेंटम मिल जाए तो पैसा लेकर निकल भी जाना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐसा मत सोचिए कि बड़ा कोई टर्न अराउंड स्टोरी होने वाला है। बैंक्स में PSU बैंक की रैली अभी अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत समय बाद आई है, तो जिनके पास ऊपर के लेवल के PNB पड़े हैं 70 रुपये के दाम पे, या
200 रुपये के दाम पे BOB पड़े, उनसे सिचुएशन पूछिए किस तरह की रही होगी। तो अभी भी ये ऊपर के लेवल 70% नीचे हैं। तो बेटर यही है कि जो दाम आपको यहाँ मिलते चल रहे हैं इस तरह के बैंक्स के अंदर, स्मॉल बैंक्स के अंदर, वो आप लेकर निकल जाएं और स्टे विद द लीडर्स, स्पेशली बैंक्स में। सर, तत्व चिंतन के केस में मैं यही बोलूँगा सुमित सर कि जब तक अभी नए नंबर्स आए हैं, एक साल किसी भी कंपनी को, नायका, तत्व चिंतन या जो भी, जोमैटो, कोई भी ऐसी कंपनी, एक साल जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती, नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स आने दीजिए, स्टेबल नंबर आने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा। मिसाल के तौर पे वेदांत के नंबर में देख रहा था, एक साल हुआ है, 1000 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल का था, 300 करोड़ का प्रॉफिट है, 30% मार्जिन है। अगर यही सब्सटैंशियली बढ़ता रहता है, 30% से बढ़ के वो 32% पे आते, 320 करोड़ का प्रॉफिट, 400 करोड़ का प्रॉफिट देने लग जाती है और प्रमोटर की ऊपर से इक्विटी छूट जाती है जो 85 से घट के 75 है, तो वो लेने लायक सिचुएशन में आ जाएगा। लेकिन सो फार ये सिचुएशन नहीं दिख रही है, तो इसीलिए अभी आप नंबर्स को इवेलुएट करते रहिए और जब सब्सटैंशियल टाइम हो जाए, नंबर आपको बहुत अच्छे से मिल जाए कि एक बेस नंबर बन गया है, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करता है, तो आप एक बार को वहाँ एंटर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे इतनी जल्दी कॉल लेने के लिए ठीक नहीं है। डीवी स्लैब के केस में सागर सर, अभी तो नंबर आए हैं, आज कॉन कॉल चल रही है 2 बजे, अभी जो 3 साढ़े 3 तक कंक्लूड होगी, उसके बाद ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ कल तक आ ही जाएंगे, फिर ज़्यादा क्लियर पिक्चर आएगी। लेकिन नंबर्स वीक हैं और एनालिस्ट कॉल भी वीक साइड पर थी, तो लेट्स सी क्या टेकअप आता है, क्या टेक अवे होता है उससे और क्या आइडिया लगता है ब्रोकरेज हाउसेस का, उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी कॉल ले पाएंगे। तब तक के लिए एटलीस्ट आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, एक दिन की बात और है। चले, फिलहाल अब इतने ही सवालों को शामिल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे अब मुलाकात होगी कल नहीं, परसों बुधवार के दिन, और कल छुट्टी है, तो तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @sumitresearch मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।